इसी दौरान वहाँ पर एक येलो लाइट ग्लो होती है, जिससे फीफी का रॉकेट एक बार दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और रॉकेट मून की तरफ जाने लगता है, बिकॉज मून की अट्रैक्टिव पावर रॉकेट को अपनी तरफ खींच रही होती है। तभी वहाँ पर फीफी के लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वहाँ पर कुछ एलियंस आकर फीफी के रॉकेट पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे रॉकेट तेजी से रोटेट होने लगता है और अचानक मून पर लैंड कर जाता है। जब ये लोग उस रॉकेट से बाहर आते हैं तो वो एलियंस उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वो एलियंस उन सबको एक बहुत ही प्यारे वर्ल्ड में ले जाते हैं। यहाँ पर फीफी बहुत से मून केक्स को देखती है जो कि आपस में बात कर सकते थे। मींस के ये बोलने वाले मून केक्स थे। वो मून केक्स फीफी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाते हैं, जहाँ पर गॉडेस गाना गा रही होती हैं और यहाँ पर गॉडेस का रैबिट भी होता है। फीफी और वो लड़का इस पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं और तभी फीफी मून गॉडेस के पास जाकर उन्हें हग कर लेती है। फिर गॉडेस फीफी से पूछती हैं कि तुम मेरे लिए कौन सा गिफ्ट लाई हो, लेकिन फीफी तो गॉडेस के लिए कोई गिफ्ट लाई ही नहीं थी, जिस पर फीफी को बहुत ही शेम फील होता है। अब फीफी गॉडेस से कहती हैं कि क्या आप मेरे साथ एक पिक्चर ले सकती हैं, ताकि मैं अपने फादर को ये पिक दिखाकर इस बात पे बिलीव करवा सकूं कि मून पर रियल में एक गॉडेस रहती हैं। अब फीफी गॉडेस के साथ एक पिक्चर लेती है, पर मून गॉडेस उससे वो पिक्चर देने से पहले उसके सामने एक शर्त रख देती हैं। वो उससे कहती हैं कि ये पिक्चर मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मुझे कोई गिफ्ट ला कर दोगी। इसके बाद फीफी गॉडेस के लिए कोई गिफ्ट लाने के लिए मून चिकन के साथ निकल जाती है। दूसरी तरफ उस लेडी का बेटा उस फोटो को लेने के लिए कोई दूसरा आइडिया सोचने लगता है, लेकिन वो एक सेपरेट रूम में बंद हो जाता है क्योंकि वो बिना कोई गिफ्ट दिए उस पिक्चर को लेने का सोच रहा था। दूसरी तरफ फीफी आगे जाकर बारिश में घिर जाती है, इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। पर फीफी जैसे तैसे अपने रॉकेट तक पहुंच जाती है और वहाँ उसे वो मून गॉडेस की डॉल मिल जाती है जो कि उसकी मॉम ने उसे गिफ्ट की थी। लेकिन तभी वो चिकन्स फीफी से वो डॉल छीन कर ले जाते हैं, क्योंकि जो भी मून गॉडेस को गिफ्ट देगा वो उसकी एक विश पूरी करेगी। दूसरी तरफ हम मून गॉडेस के रैबिट को देखते हैं जो कि उसके लिए एक मैजिक पोशन तैयार कर रहा था, जो कि गॉडेस को चाहिए था। अब फीफी यहाँ पर अकेली रह जाती है और सारे चिकन उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इधर फीफी को एक मून डॉग मिल जाता है और वो उसके साथ मून फ्रॉक्स पर बैठकर उन चिकन्स का पीछा करने लगती है। थोड़ा आगे जाकर फीफी उन चिकन से अपने डॉल को छीन लेती है, लेकिन वो चिकन्स फिर से एक बार फीफी के पीछे लग जाते हैं और उससे उसकी डॉल को छीनने लगते हैं, जिसकी वजह से वो डॉल टूट जाती है, जिस पर फीफी को बहुत बुरा लगता है और वो सैड होकर एक तरफ बैठ जाती है, क्योंकि वो डॉल ही उसकी आखिरी उम्मीद थी जिसके जरिए वो अपने डैड को गॉडेस पे बिलीव करवा सकती थी। फिर फीफी को भूख लगती है और वो अपने साथ लाए हुए मून केक को खाने लगती है, जिसमें से एक रॉकेट का टूटा हुआ टुकड़ा निकलता है, जिसमें फीफी को एक बहुत ही खास बात मिलती है कि वो मून की हर चीज से कनेक्ट हो सकता था। इस बात से फीफी बहुत खुश होती है और उस डॉग को हग करती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो यही रॉकेट का टुकड़ा गॉडेस को गिफ्ट में देगी। इसके बाद वो लोग तेजी से मून गॉडेस के पास आने लगते हैं और उसके पास पहुंचकर वो गिफ्ट वो उसे दे देती है। अब गॉडेस उस लॉकेट के टुकड़े को अपने लॉकेट के टुकड़े के साथ जोड़कर उस पर वो मैजिकल पोशन डाल देती है, ताकि वो जिसको प्यार करती है वो उसके पास वापस लौट आए। तभी वहाँ पर सब कुछ ग्रीन हो जाता है और मून गॉडेस भी वापस यंग हो जाती है। तभी उसे वहाँ पर अपना लवर नजर आता है जिसे वो पसंद करती थी और जिसके लिए उसने इतने टाइम तक इंतजार किया। लेकिन तभी उसका लवर उसे कहता है कि तुम्हें खुद को संभालना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता और तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके बाद मून गॉडेस बहुत ही सैड हो जाती है। इतना कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर सब कुछ डार्क हो जाता है और फीफी मून गॉडेस को लेने के लिए स्पेस में इंटर हो जाती है और उसके फ्रेंड उसे वहाँ पर खड़े देख रहे होते हैं। तभी मून गॉडेस फीफी के पास आकर उसे कहती हैं कि तुम भी मूव ऑन कर जाओ, नहीं तो तुम भी मेरी तरह अकेली ही रह जाओगी। अगर तुम्हें तुम्हारी मॉम की बहुत ज्यादा याद आती है तो एक बात हमेशा याद रखना कि वो हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं गई, वो तो तुम्हारे साथ ही थी। और दूसरी तरफ उस लड़के को फीफी के लिए बहुत टेंशन होने लगती है, तो वो लड़का अपनी पूरी ताकत लगाकर बैरियर को तोड़कर आगे निकल जाता है। वो लड़का फीफी के पास आकर उससे कहता है कि फीफी अब हमें घर चलना चाहिए। फिर फीफी मून गॉडेस से कहती हैं कि जिसे आप पसंद करती थी चाहे वो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन उसकी यादें और उसकी रूह हमेशा आपके साथ रहती है, इसलिए आप बिल्कुल भी उदास मत हो, आप तो बहुत अच्छी हैं। इसके बाद सब लोग आकर मून गॉडेस को हग करते हैं और एक बार फिर से मून ब्राइट हो जाता है। फीफी वहाँ से निकलने से पहले उस डॉग को बाय बोलती है और फीफी अपने रैबिट को गॉडेस के रैबिट के साथ ही छोड़ने का डिसाइड करती है, क्योंकि उन दोनों में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। फीफी के जाने से पहले गॉडेस उसे वो पिक्चर दे देती हैं जिसे लेने के लिए फीफी मून तक आई थी। फिर फीफी उन एलियंस पर बैठकर उस लड़के के साथ अपने घर जाने लगती है, पर रास्ते में वो फोटो जल जाती है। पर इस बार फीफी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार उसे समझ में आ गया था कि उसे चीजों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
फिर चाहे कोई आपकी बात पर बिलीव करे या ना करे। फिर फीफी उस लड़के के साथ अपने घर पहुंच जाती है और यहाँ आकर वो देखती है कि उसके डैड अपनी फ्रेंड से शादी कर चुके हैं। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फीफी उस लड़के के साथ खेल रही होती है। इसका मतलब ये था कि फीफी ने उस लड़के के साथ अब दोस्ती कर ली है और उसने उस लड़के को अपना रियल ब्रदर मान लिया था। फीफी के घर में एक बार फिर से मून फेस्टिवल की तैयारी चल रही होती है और सब लोग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और फीफी अपने डैड के साथ फुल मून को देख रही होती है। तभी फीफी के पास एक बर्ड आता है जिसे देखकर फीफी को लगता है कि मून गॉडेस उससे मिलने के लिए आई हैं। और फिर वो बर्ड बाकी बर्ड के साथ वहाँ से उड़ जाता है और इसी के साथ ये अच्छी सी स्टोरी भी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।